दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर आई कार्ड कैसे बना सकते हैं। कंपनी के जो आई कार्ड होता है ना एम्प्लॉइज के, वो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक शीट के अंदर कुछ डेटा ले लिया है एम्प्लॉइज का। उनके नाम है, फादर नेम, एम्प्लॉय नंबर, जो भी चीजें आपने डालनी है वहां पर आप डाल सकते हैं। उसके साथ उनका फोटो भी है। अब हम दूसरी शीट के अंदर क्या करेंगे, आई कार्ड बनाएंगे, आई कार्ड का डिजाइन बनाएंगे और वहां पर ऑटोमेटिकली सारे नेम वगैरह सब वहां पर आएंगे। नेम डिटेल, उसकी जो भी डिटेल है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ उसका फोटो भी आएगा। ओके, एक हम वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे जिस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कोई सा भी इंप्लॉय है, उसके इंप्लॉय नंबर पर हम क्लिक करेंगे और उसका जो इंप्लॉय का सारा डेटा है उस आई कार्ड में आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको आई कार्ड को प्रिंट कर कर अपने इंप्लॉयज को दे सकते हैं, जो आपने देखा होगा गले में डाल के घूमते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, कैसे आपको बनाना है मैं आपको पूरा बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। ये मैंने आई कार्ड बनाया है और यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी नंबर। यहाँ पर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कोई सा भी अगर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 1 मैं ले लेता हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी 1 है और यहाँ पर उसका फोटो आ गया है, नाम, डेजिग्नेशन, नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह सारे चेंज हो गए हैं। इसी तरह से मैं कोई और सा एम्प्लॉय लेता हूँ, एम्प्लॉय नंबर 5, तो ये देखिए एम्प्लॉय नंबर 10। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इस डेटा वाली शीट से उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए मैं आपको शीट दिखा देता हूँ, डेटा के नाम से है। यहाँ पर मैंने डेटा लिया है एम्प्लॉय का नंबर, एक एम्प्लॉय नंबर होता है कंपनी में, कोई भी एक सीरियल नंबर ले सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर नेम ले लिया है एम्प्लॉय के, डेजिग्नेशन क्या है, उसके फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ कब उसने ज्वाइन किया है और यहाँ उसका फ़ोन नंबर है। इसके बाद है एम्प्लॉय का फोटो, राइट। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली इस जगह उठकर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक नई शीट ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसका नाम ले लेता हूँ आई कार्ड, आई कार्ड, ठीक है। ओके, अब पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं ये पूरा बताऊंगा कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले इसको हम आई कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना बड़ा आपको आई कार्ड बनाना है उतने पे हम बॉर्डर दे देते हैं। ये वाला बॉर्डर ले लेते हैं, मोटा वाला, ठीक। अब समझने के लिए व्यू में जाकर ग्रिड लाइन को उसको हम हाइड कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड हमारी प्लेन मिल जाए हमें, तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं एम्प्लॉय आईडी नंबर, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ डेटा वाली फाइल में से, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है। इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके और इसको भी मैं बॉर्डर देता हूँ। इसको मैं कोई सा कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हम यहाँ से ला सकते हैं अपने इम्प्लॉय जो नंबर है, ये इम्प्लॉय के नंबर हैं, वो हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से उठा लेंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे एनी में जाकर हम जाएंगे लिस्ट के अंदर, अलाउ के अंदर जाके ना लिस्ट में जाकर, और डेटा सोर्स कौन सी है, ये डेटा शीट के अंदर, और जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी हमारे एम्प्लॉयज हैं सबको सेलेक्ट और ओके। तो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट ये आ गई है, ये देखो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी हेडर डाल देते हैं। इसको हम हेडर फुटर कहते हैं, हेडर और फुटर, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने फोटो उठाई है नेट से, गूगल से। ये हम कोई सी भी डिज़ाइन वाली उठा सकते हैं। तो कैसे उठाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल पर हम डालेंगे कर्व बैकग्राउंड पीएनजी, या कर्व बैकग्राउंड ना लें, सिंपल कर्व पीएनजी भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट पीएनजी। जो इमेज है ना हमारी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और हेडर फुटर वाली होनी चाहिए। अब पीएनजी इमेज जो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है उसकी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाले ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, ये ब्लैक होना चाहिए। देखिए वाइट है, ये हो गया ब्लैक हो गया। तो हमारा ये ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं हेडर, कुछ भी नाम दे देते हैं और ओके कर देते हैं। और हम विंडो डी करेंगे, हमारा डेस्कटॉप शो हो जाएगा। ये हमारी वो इमेज आ गई है। अब हम इसको अपने आई कार्ड में इंपोर्ट कर लेंगे। आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं, मैंने जैसे कि एक ये उठा रखी है, ये वाली है वो वाली। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ।
आई कार्ड वाली शीट पर। तो हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और पिक्चर में, और अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे और हमारा जो इमेज थी हमने उठाई थी वो हम ले लेते हैं, ये वाली इमेज थी, और इंसर्ट। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं, ये ना, इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली सेट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये है ना, ये इमेज ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इतना। तो यहाँ पर फोटो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर क्रॉप पे जाएंगे, तो ये क्रॉप का ये टूल आ जाएगा, इसको हम इससे इतना काट देंगे। ठीक है, बाहर क्लिक कर देंगे, ये हमारा कट चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करूँगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और ज़्यादा बड़ा भी बेकार है ना, बिल्कुल सही है। अब हम इसी को ऊपर सेट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इस तरह से घुमाऊंगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप ये घूमेगा, ये देखिए। और अगर मैं बिना शिफ्ट के घुमाऊंगा तो वो इस तरह से जाएगा, स्मूथली जाएगा, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। बाहर क्लिक, अब इसको उठाकर आप अपने जो आई कार्ड है उस पर सेट कर लेंगे आराम से। तो ये इस तरह से इसकी हेडर फुटर बन गई है। कोई सा भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिया है मैंने। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया है और यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है। तो वो कैसे लिखना है, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर अब लिख देते हैं कंपनी का नाम जो भी आपका होगा। मैं ले लेता हूँ, मेरी कंपनी का नाम ले लेता हूँ टेक ग्रुप प्लस। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे और इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं येलो देख लेता हूँ एक बार लेके, ये आ गया, ये भी सही लग रहा है, और एक छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम इसका एड्रेस भी ले लेंगे। ठीक है, अब सही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसका हम एड्रेस डाल देंगे, या वेबसाइट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं वेबसाइट डाल लेता हूँ, www.techguruplus.com। इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो ये तो हो गई डिज़ाइनिंग की बात, ये आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी अच्छी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो कैसा आएगा और यहाँ पर नाम वगैरह कैसे आएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पहले हम नेम ले लेते हैं, ये नेम का हम कॉलम बना देते हैं। इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट इसको 16 देता हूँ, एंटर, और बड़ा कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम का फिल्टर लगाते हैं। तो नाम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय का आईडी नंबर, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इस वाली डेटा वाली फाइल में जाएंगे शीट में, और इस टेबल में ये हमें ढूंढना है नीचे तक। जो भी आपका डेटा होगा ना इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कह रहा है यहाँ पर फॉर्मूला चल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम उठाना है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमें उठाना है नेम। तो ये है 1 2, कॉलम नंबर 2 उठाना है तो 2 लिख देंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फॉल्स भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए हमारा नाम आ गया है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, कलर भी देता है हमने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। ये देखिए, ठीक है। इसके नीचे हम देते हैं डेजिग्नेशन, तो इसको भी मर्ज कर देते हैं और वी लुकअप को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी पेस्ट और एंटर। देखिए अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन है 3 नंबर पे, तो बस वहाँ पर हम 3 कर देंगे, इसको हम 2 की जगह 3 कर देंगे, 3 और एंटर। तो ये कौन है, मशीन मैन है, जो भी हमारा आ गया। इसको आप कलर देना चाहें कोई और सा दे सकते हैं, वैसे ऐसे भी ठीक है। ये वाला देता हूँ ब्लू में, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ उसको। ठीक, इसके बाद हम नेम वगैरह देते हैं इसको। ठीक, तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, इन हेडिंग को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। लेकिन ये इस तरह से आएगा ना, हम ट्रांसपोज कर देते हैं। चलिए राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज और ओके। तो ये हमारा जो नेम वगैरह है नीचे की साइड को आ गए इस तरह से।
अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले मैं इसका कलर हटा देता हूँ नील, टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली कर देते हैं और ये अलाइनमेंट ये वाला कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए बॉर्डर गायब हो गया, तो हम ये मोटा वाला बॉर्डर देंगे इसको। यहाँ से जाएंगे लास्ट में मोर बॉर्डर में, और ये वाला बॉर्डर था ना वो, ये वाला हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा बॉर्डर आ गया है। इसके बाद इसका आपको फॉन्ट का डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, वो आप कर सकते हैं। ये हम ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर वी लुकअप लगाकर हम ये बाकी डेटा उठा लेते हैं। तो यही वाला हम वी लुकअप को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, और 3 की जगह हम कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी नंबर, तो 1 पे है ना, 1 पे है, तो हम 1 यहाँ से इसको हम 3 की जगह 1 कर देते हैं, एंटर। आईडी नंबर आ गई है। इसके बाद हमें चाहिए नेम, नेम यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। डेजिग्नेशन भी आ गया है, फादर नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट और ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल वी करेंगे। इसके बाद हम फादर नेम लेते हैं, 4 नंबर पे है शायद, हाँ ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 5 नंबर पे, कॉमा 5, और 6 नंबर पे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 7 नंबर पे है फ़ोन नंबर, कंट्रोल वी, और यहाँ पर 7, ठीक है। अब थोड़ा हमारा डिज़ाइनिंग ख़राब हो गया, उसको हम अभी ठीक कर लेते हैं। बाकी पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। इसका अलाइनमेंट हम दे देते हैं ये वाला। ये देखिए डेट हमारी गलत हो गई है, तो दोनों डेट को सेलेक्ट करके इसका हम डेट फॉर्मेट देते हैं, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, और इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब आई कार्ड का साइज़ अपने अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर लेंगे, फिर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब हमें चाहिए एम्प्लॉय का फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको फोटो लाकर दिखाऊंगा, थोड़ा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ थोड़ा। एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन आया है, उसमें ये है कि आप डेटा को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट। पहले बड़ा करता हूँ मैं इसको अभी सेट कर लेंगे। ये बड़ा हो गया, सेंटर हो गया, बॉर्डर भी हम यहाँ पर इसको दे देते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, कॉपी करूँगा। यहाँ पर पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर, इस पर मैंने क्लिक किया। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा ये हमने डेटा कॉपी किया है ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये देखो फोटो है, ये जो ये लिखा हुआ ना ये फोटो है, और ये फोटो ऐसी है कि अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगा वो इस फोटो में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 5, लेता हूँ 5, तो देखिए यहाँ पर सब जगह चेंज हो रहा है ना, 5 हो रहा है, और मैं इसको कलर देता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लिंक्ड पिक्चर है हमारे डेटा की, हमारे सेल की। और इसी तरह से हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। केवल एक सेल अगर मैं करता हूँ ये वाला, ठीक है, कॉपी करूँ और यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और लास्ट में जाकर है लिंक्ड पिक्चर, इस पर क्लिक किया तो एक सेल आया है केवल, ठीक है। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से, राइट। तो अब ये आ गया। अब मैं जो भी इसमें चेंजेस करूँगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। देखिए मैं इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ, तो एक सेल की यहाँ पर बात चल रही है केवल, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब एक काम और कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर मैं लिखने की बजाय जैसे 5 को मैंने डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक हो गया। यहाँ पर अगर मैं कोई फोटो लगाता हूँ वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए मैं एक फोटो लगाता हूँ यहाँ पर, शेप ले लेते हैं कोई सी, फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, क्लिक, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो फोटो लाएंगे वो इस तरह से लाएंगे। यहाँ पर कोई फोटो लगाएंगे तो वो यहाँ इस तरह से आ जाएगा, आप देख रहे हैं। जो भी हम इस फोटो के साथ करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस फोटो में चेंज होगा। ये फोटो है और ये सेल है, तो वही कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये जो हमने सेल में फोटो डाल रखे ना, उनको हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल, और इसको भी डिलीट। अब ये बेसिक था इसका, अब आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो फोटो पड़े हुए हैं ये वाले, इनमें से एक सेल को मैं कॉपी करूँगा ताकि इसकी मैं
इमेज बना सकूं। इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि मैं इसमें जगह मिल जाए मुझे इसको क्लिक करने की। कंट्रोल सी, आई कार्ड वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर है लिंक्ड पिक्चर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको फोटो को थोड़ी बड़ी करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए बड़ी हो गई है। और एक काम करते हैं, हम थोड़ी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग क्या है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा, जो बॉर्डर आ रहा है बॉर्डर, क्योंकि इस सेल के अंदर बॉर्डर है ना, ये वो वाले बॉर्डर यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर यहाँ से हट जाए। तो फॉर्मेट में जाकर हम इसको क्रॉप कर देते हैं, क्रॉप, और ये बॉर्डर को हम थोड़ा इस तरह से काट देते हैं इसको, ये देखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको मैंने थोड़ा इस तरह से कट कर दिया, बाहर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हट गया। अब मैं इसको शेप देता हूँ गोल वाली, क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप टू शेप, और यहाँ पे इतनी सारी शेप है, कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं गोल वाली देता हूँ, ये ऑफिशियल एक शेप है, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। अब हम इसको चेंज करेंगे तो अभी फ़ोटो चेंज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, फ़ोटो चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, अभी हमने फ़ोटो के ऊपर जो है ऐसा फॉर्मूला कोई दिया नहीं है कि भाई इसकी वजह से ये चेंज हो जाए। अभी तो ये केवल पहले सेल की फ़ोटो आ रही है, इस वाले की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स और मैच फार्मूला लगाएंगे, जिसकी वजह से ये फ़ोटो हमारी चेंज होगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझने वाली है। इसको मैं सेल को छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर पाऊँ तरीके से, ऐसे करके करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर, यहाँ पर है नेम मैनेजर। इस फंक्शन से हम एक नेम डिफाइन करेंगे इस एरिया का, ये जो हमारा जो भी फोटोज़ है ना। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाकर यहाँ पर देखिए मैंने 3 नेम ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, वो शीट 1 वाली जो मैंने आपको डेमो दिखाया ना, उसके लिए बना हुआ था। तो हम न्यू में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेम दे देंगे कोई सा भी, आप जो भी चाहते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ फोटोज़, सिंपल ले लेते हैं फोटोज़ के नाम से। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला टाइप करना है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे पहले इंडेक्स, INDEX, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या इंडेक्स देना है हमें, इन फोटो जो ये वाले सेल है ना, इनको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे मैच का, MATCH, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या मैच करना है, मुझे मैच करना है ये वाला एम्प्लॉय ID नंबर। कॉमा लगाएंगे, किस एरिया में सर्च करना है ये वाला ID नंबर, मुझे करना है इस जगह पे। ये सारे नेम हम यहाँ पर दे देंगे, जितने भी आपके ID नंबर है ना, वो सारे आप इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद 0, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि 2 बार ओपन किया था, एक इंडेक्स का था और एक मैच का था, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फोटोज के नाम से एक ये टेबल आ गई है, एक नेम आ गया। ओके, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब बस सिंपली हमें क्या करना है, इस फोटो के ऊपर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये जो फोटो है ना, ये देखिए थोड़ा ये कट रहा है, वो इसलिए कट रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर छोटा कर दिया है। अभी हम इसको ठीक करेंगे, उसको आप इग्नोर कर दो। आप इस फोटो पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसको आप डिलीट कर देंगे। और अभी हमने उसका नाम क्या रखा था, फोटोज रखा था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर PHOTOS। देखिए नीचे आ भी गया है, डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हमने लिंक कर दिया है उस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से लिंक हो चुका है। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे, ये देखिए जो ये फोटो है वो चेंज हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर सारी चेंज होती हुई दिखाई देगी। पहले वाला का भी हमें फ़ोटो ठीक करना है, तो ये वाला हम जाएंगे, इसको हम पूरा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारा बिल्कुल सही आ गया होगा वहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के इसको सेट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको इसके थोड़ा डिज़ाइनिंग बता देता हूँ। इस पर फोटो पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर फॉर्मेट के नाम से टैब आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, जो भी आप सेट करना चाहें इस फोटो को अलग अलग स्टाइल में, यहाँ पर देखिए कोई सा भी आप स्टाइल ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, Ctrl Z। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस है, देख लेते हैं क्या है। इसका बॉर्डर हम दे सकते हैं, आउटलाइन, नो आउटलाइन है अभी, इसकी ब्लैक आउटलाइन ये इस तरह से आ जाएगी, थोड़ी पतली आ रही है ना। और इसका जो है मोटाई आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैं इसकी ये वाली ले लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं ब्लू ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल।
तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपके हो सकता है माइंड में ये क्वेश्चन आए कि ये फोटो कैसे सेट की है यहाँ पर। मैं इस वाली शीट में लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमें फ़ोटो सेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, जो भी आपकी फ़ोटोज़ है ना उनको आपको सबको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपको ये वाली, मैं ये वाली ले लेता हूँ, इंसर्ट, ये आ गया ना फ़ोटो। इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आप जाएंगे, इसकी हाइट और विड्थ जो है सेट कर लेंगे। मैं इसको लेता हूँ 27 सेंटीमीटर है, इसको मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, 3 और एंटर। तो ये देखिए इस तरह से ये छोटी हो जाएगी और आप इसको किसी भी सेल में सेट करेंगे। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सेल को, या तो इस टाइप से आप चौकोर बॉक्स ले लेंगे और इस फोटो को इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। जो भी आपको, जितना भी बड़ा आपको फोटो सही लगे, जितना बड़ा आपको सेल सही लगे, उसको इस तरह से आप सेट कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप एक्सेल के अंदर आई कार्ड कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में जाके क्रिटिकल हो जाता है वो, जब हम फोटो इसका इंसर्ट करते हैं, वहां पर आप उस चीज को दोबारा समझ सकते हैं। और अब आप इसको अपने ऑफिस में अप्लाई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर।